मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह करे मैं अपना पैगाम आप तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। कुछ सेंसिटिव इश्यूज भी होते हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर ये एक बड़ा हुस्सास प्लेटफॉर्म है लेकिन उसको डिस्कस करना जरूरी है। एंटी स्टेट एलिमेंट हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। ठीक है, लोगों को इख्तलाफ होगा, कोई पीटीआई वाला होगा, कोई नवाज लीग वाला होगा, कोई मुत्तहिदा वाला होगा, कोई तहरीक लब्बैक वाला होगा, कोई पीपल्स पार्टी वाला होगा। हर एक के अपने अपने सियासी मफादात या सियासी वाबस्तगियां होंगी। लेकिन मुझे बताइए कि जब मुल्क पर हमला हो, भाई घर में रहते हुए आपस में भाइयों में भी इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर वाला काम करे और बाहर वाला किसी भाई को पकड़ के मारना शुरू कर दे जिस भाई से मेरा अभी अभी झगड़ा हुआ है, तो भी जो गैरतमंद होगा ना वो कहेगा हम घर में भले लड़े लेकिन किसी गैर को उंगली उठाने की भी इजाजत नहीं देंगे। वो सारे भाई मिल करके उस बाहर वाले की खबर लेने को तैयार हो जाएंगे। यही तो यकजहती है, यही तो यूनिटी है, इसी को तो इत्तेहाद कहा जाता है। लेकिन अजीब बात है, जिसकी जो सियासी वाबस्तगी है, अलमिया ये है कि ये सियासी वाबस्तगियां अब मुल्क की जो अहमियत उस पर भी गालिब आ गई हैं। मैं किसी एक को नहीं कर, इसलिए सबके नाम लिए, जिनके नहीं लिए उनको भी शामिल कर लीजिए, जो पार्टियां हैं। लेकिन आपकी वाबस्तगियां होंगी और आप जिनके खिलाफ हैं उनसे गलतियां बिल्कुल हुई होंगी और हो सकती हैं। वो बशर नहीं है, और वो बशर हैं, वो फरिश्ते नहीं है, उनसे गलतियां हो सकती हैं। लेकिन बात यह है, मुझे बताइए, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, यकीनन गलत फैसला था, मार्शल लॉ लगा, गलत फैसला था। लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम इंडिया के साथ चले जाएं? इसका क्या मतलब हम फौज को गालियां देने लग जाएं? इसका क्या मतलब है कि हम आर्मी के खिलाफ बकबक करना शुरू कर दें? एक पूरा महाज खोला गया। अभी भी इस वक्त भी लोग पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान को, पाकिस्तान फौज को गालियां दे रहे हैं, आर्मी के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। एंटी स्टेट एलिमेंट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं जनाब, हमें बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है। मैं दर्द दिल के साथ ये बात कर रहा हूं, पता नहीं इंडियन मीडिया ये बात सुनेगा तो कहां से कहां ले जाएगा, लेकिन ये दर्द दिल है। हमें जरूरत नहीं है इंडियन आर्मी की, रॉ और मोसाद की, अगर हम खुद अपने अंदर के इख्तलाफ को खत्म नहीं कर रहे। मौजूदा सूरत हाल में जब दुश्मन मुंह फाड़े खड़ा है, पाकिस्तान के खिलाफ बक बक करने वाले जलीलों ने पाकिस्तान को खोखला करने में दुश्मनों का साथ देना शुरू कर दिया है। तो आप किसी भी पार्टी के हो, अगर आपकी पार्टी का बंदा भी पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है और इस वक्त इस मौजूदा हालात में भी आर्मी के खिलाफ बोल रहा है, तो समझ जाइए कि वो अपनी सियासी पार्टी का भी वफादार नहीं है। इसलिए कि मुझे बताओ कि आपकी सियासी पार्टियां हो या आपके सियासी कायदीन हैं, वो कब तक हैं? जब तक पाकिस्तान है। मुझे बताओ, पाकिस्तान नहीं रहा तो फिर हम कैसे रहेंगे? पाकिस्तान नहीं रहा तो हमारा वजूद चे माना दारत, पाकिस्तान नहीं रहा तो हमारी हैसियत क्या है? पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम में से किसी का वजूद भी नहीं। तो अल्लाह का वास्ता आप किसी भी पार्टी से ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो हैं इनको देखिए और इख्तलाफात छोटे मोटे उनको दरगुजर कीजिए। मैं कहता हूं कि कोई कहता जी इमरान खान साहब को हटाया गया, तो अगर पाकिस्तान रहेगा तो आपके इमरान खान साहब दोबारा भी आ सकते हैं। कोई कहे जी फलां ने गलती की या फलां को गलत हटा दिया गया या उसके पाकिस्तान आने पे पाबंदी है, तो भाई अगर पाकिस्तान रहेगा और बंदा सही राह पे चलेगा तो दोबारा आ सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ही नहीं रहा तो क्या मोदी के तलवे चाटने जाओगे? तुम्हें क्या लगता है वो जो हिंदू बनिया गाय का पेशाब पीने वाला तुम्हारा इस्तकबाल करेगा, तुम्हारा वेलकम करेगा? नहीं जनाब, वहां रहने वाले मुसलमानों का हाल देख लीजिए। हम तो इंडियन मुसलमानों को कह रहे हैं, अब पता लगा कायरिज्म ने क्यों बनाया था पाकिस्तान। अब समझ आई अलग मुल्क हासिल करने का जो नजरिया और फलसफा था वो हमारे बुजुर्गों ने क्यों दिया है। तो ये बात समझने की है। और एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो हैं इस पर खास निगाह रखिए कि ऐसा ना हो कि हमारी वजह अगर हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे।